आज हम सीखेंगे किस तरीके से हम व्हाट एंड विच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एक्शन ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक्शन लिया स्टडी। सो क्या तुम पढ़ाई करते हो? तो सबसे पहली बात तो हम पूछेंगे सिंपल क्वेश्चन दैट इज डू यू स्टडी। डू यू स्टडी? यस आई स्टडी। आई स्टडी। आप क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या पढ़ाई करते हो, कौन सी पढ़ाई करते हो। तो ऑप्शन नहीं है, दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो व्हाट डू यू स्टडी। अब इसमें आप कुछ चीज़ें बता सकते हो, जैसे कि आई स्टडी इंग्लिश, सोशल साइंस, एंड आई लाइक टू एक्सप्लोर अबाउट पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस। अब पर्सनल फाइनेंस भी बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, तो उसके अंदर भी आप क्या पढ़ते हो। तो ऑप्शन नहीं है, हमें नहीं पता पर्सनल फाइनेंस क्या है। तो अब इसमें पूछ सकते हैं दोबारा से, व्हाट डू यू स्टडी इन पर्सनल फाइनेंस। व्हाट डू यू स्टडी इन पर्सनल फाइनेंस। सो यहाँ पे आप बता सकते हो आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स in personal finance, like I study about managing ourselves, right? I study about how can I make my attitude positive. How I can manage my time, and how to develop successful habits. राइट सो इस तरीके से एक आंसर बना। क्या आंसर बना हमारा? आई स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स इन पर्सनल फाइनेंस, लाइक आई स्टडी अबाउट मैनेजिंग अवर सेल्फ। आई स्टडी अबाउट इट्स कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेल्फ मैनेजमेंट, राइट। I study about how can I make my attitude positive, how I can manage my time, and how to develop successful habits. तो अभी इससे पूछता हूँ कि जैसे कि तुम मॉर्निंग में क्या पढ़ते हो, विच डू यू। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, भाई ये सब चीज़ें पढ़ता है। तो मॉर्निंग में क्या पढ़ते हो, विच डू यू स्टडी इन मॉर्निंग। विच डू यू स्टडी इन मॉर्निंग। आई स्टडी इंग्लिश इन मॉर्निंग। ज़रूरी नहीं ऑप्शन यही हो जो मैंने इसमें लिखे, यही ऑप्शन हो, ज़रूरी नहीं है। पहले जो बताए थे वो भी ऑप्शन हो सकते हैं, वो भी तो ऑप्शन ही है। आई स्टडी इंग्लिश इन मॉर्निंग बिकॉज इन फ्यू मंथ्स आई एम प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, and there I will have to give test. And that test will be in English. So I am working on my written English, लिखने वाली English, written English, spoken English, and I am focusing on listening English. Today I found that listening English can help us to improve our English. मतलब इस तरीके से आपको पता चल रहा है। देखो क्या आंसर दिया मैंने, विच डू यू स्टडी इन मॉर्निंग। आई स्टडी इंग्लिश इन मॉर्निंग बिकॉज इन फ्यू मंथ्स कुछ महीनों में
I am planning to study abroad, and there I will have to give test, and that test will be in English. So I'm working on my written English, spoken English, and I am focusing on listening English. लिसनिंग के साथ लिसन के साथ हमेशा टू आता है, तो यहाँ पर जाएगा लिसनिंग टू इंग्लिश. टुडे आई फाउंड दैट लिसनिंग इंग्लिश can help us to improve our English. So now the next question that automatically rises, that is the question is very simple, that you are working on listening English. So अब तुम करते क्या हो अपने इंग्लिश को सुनने के लिए या इंग्लिश को लिसनिंग करने के लिए? सो व्हाट डू यू, अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं ना करने के लिए, व्हाट डू यू मतलब बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए, व्हाट डू यू डू फॉर इम्प्रूविंग योर listening in English? Oh, that's nice question. That's nice question. Actually, I have many things I have decided. Many things to do to improve listening English, to improve my listening English. The first thing that I like to do is to watch cartoons in English. All right, अब थोड़ा विजिबल होगा आपके लिए. अब इसी को एक्सप्लेन करो. देखो अभी आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू डू फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग इन इंग्लिश, बट दैट्स नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली आई हैव डिसाइडेड मैनी थिंग्स टू डू टू इम्प्रूव माई लिसनिंग इंग्लिश. द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू डू इज़ टू वॉच कार्टून्स इन इंग्लिश. बात पूरी खत्म होगी तो अगला इसमें बता दो. आई ऑलवेज focus on my favorite cartoons, मैं कह सकता हूँ कि जो most popular cartoon, right? I always focus on popular cartoon, which is very easy to understand. This process I have मैंने मतलब ये this process I have started earlier when I was not so good at English. So after some months or after some days, right? After some days I found a positive change in my speaking. I accept, you would say, how listening can help us, in speaking. I tell you before, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. Whatever I have listened, whatever I have listened, I found very easy to use those old words and sentences in my life. I found very easy to use those old words and sentences in my life, in my daily routine. Second thing that I have done to watch videos which is short, right? Which is short in English by native English speakers. That helped me in understanding
their words of their way in they क्या बोलेंगे इसमें देखो, which is short in English by native speakers that helped me in understanding their accent, that helped me in understanding their accent. Third thing which I have done, I started to read books aloud, which is already written in English. You know, when we read aloud, we also make practice of speaking and listening at the same time, right? We also make practice of speaking and listening at same time, which improves both together, right? So इस तरीके से आप देख सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो. ये मैंने एक ही बनाया है. Do you study? I study. What do you study? I study English, social science, and I like to explore about personal finance. What do you study in personal finance? I study many subjects in personal finance, like I study about managing ourselves, self-management. I study about how can I make my attitude positive, how can I manage my time, and how to develop successful habits. Which do you study in morning? I study English in morning because in few months I am planning to study abroad, and there I will have to give test, and that test will be in English. So I am working on my written English, spoken English, and I am focusing on listening to English. Today I found that listening English can help us to improve our English. What do you do for improving your listening in English? That's a nice question. Actually, I have decided many things to do to improve my listening English. The first thing that I like to do is to watch cartoons in English. I always focus on most popular cartoons, which is very easy to understand. जब आप दोबारा पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आता है. अभी इसमें टाइपिंग गलती हो रही है, अभी क्या करूँगा इसको तो. Which is easy to understand. मैं इसको बैक कर देता हूँ. अब मैं इसको टाइप करूँगा तो ये गलत हो जाएगा. अब ये सारा गलत हो जाएगा. देखो कोई नहीं, ग्लिच हो रहा है सॉफ्टवेयर. Okay, which is very easy to understand. This process I have started earlier when I was not so good at English. So after some days, I found a positive changes, right? Positive change भी बोल सकते हो in my speaking, and I accept. You would say how listening can help us in speaking. I tell you before, whatever I have listened in, I found very easy to use those old words and sentences in my daily routine. Second thing that I have done to watch videos which is short in English by native English speakers that help me in understanding their accent. And third thing which I have done, I started to read books aloud which is already written in English. You know, when we read aloud, we also make practice of speaking and listening at same time, which improves both. Right? Our speaking and our listening. So there are so many things that we can write through these all sentences. In the next video, I will tell you that how you can make sentences with the help of what and which of he or she. Okay. So till then, bye bye. Good day. Jai Hind. Vande Mataram. Jai Bharat. Bharat Mata ki Jai.